एसएससी सीजन 2024 के नोटिफिकेशन जारी हुए। इस एग्ज़ाम में लगभग 34 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, जिनमें से सफलता सिर्फ 18,000 के आसपास बच्चों को ही मिली। यानी कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन रेट हमारा 0.05% का ही रहा। यानी कि 10,000 में से सिर्फ 5 बच्चों का ही सिलेक्शन इसमें हुआ। इसी तरीके से अगर हम एसएससी एमटीएस 2024 की बात करें तो इस एग्ज़ाम में भी लगभग 57.4 लाख के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई किया और इसमें जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की संख्या रही वो 27,000 के आसपास रही। यानी कि इस एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन रेट 0.4% यानी कि 1,000 में से सिर्फ 4 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ। इसी तरीके से अगर हम आरआरबी एनटीपीसी की बात करें 2025, इसमें भी लगभग 1,21 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया और इस एग्ज़ाम में अगर हम पोस्ट की बात करें तो 11,558 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंडक्ट कराया गया, पेपर आउट नहीं हुए, तो इस एग्ज़ाम में भी जो सिलेक्शन रेट हमारा रहने वाला है वो 0.095 का रहने वाला है। यानी कि 1,000 में से एक से भी कम बच्चों का सिलेक्शन इसमें होने जा रहा है। दोस्तों, ये हाल हमारे देश के सभी एग्ज़ाम्स का है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, पोस्ट बहुत कम है। हमारे देश में नौकरी मिलना मानो ऐसा हो गया है कि मनुष्य जीवन मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। डिग्रियां तो मिल जा रही हैं हमारे देश में, लेकिन नौकरियां किसी को नहीं मिल रही हैं। डिग्रियां तो मिल गई हैं, लेकिन नौकरी कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता। मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये भी कोई नहीं जानता है। हम बात उसी मुद्दे की कर रहे हैं जो कि हर स्टूडेंट की आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाकर देख लीजिए, कोई भी मीडिया चैनल इस इशू के बारे में बात नहीं करना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई इशू ही नहीं है। वेलकम टू अनफिल्टर्ड, जहाँ पर आज की कहानी सिर्फ बेरोजगारी की नहीं बल्कि सपनों के सूखते जाने और लगातार फॉर्म भरते भरते थक चुके इन तमाम बच्चों की कहानी है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.2 करोड़ के आसपास यूथ जॉब के मार्केट में आता है और हमारे देश में नौकरियां 50 से 60 लाख ही प्रोड्यूस हो पाती हैं। यानी कि हर साल हमारे देश में 50 से 60 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयड ही रह रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2025 में 20-25 साल के युवाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 43.5% तक जाके पहुंचा है। दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ इतना बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश में स्टूडेंट सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि बेरोजगारी के कारण अपना समय गंवा रहे हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो हम जानने वाले हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मेन इशू क्या है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर सभी युवाओं के पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, हमारे देश में स्टूडेंट्स को सिर्फ यही सिखाया जाता है याद करके किसी तरीके से एग्ज़ाम पास कर लो, डिग्री ले लो, उसके बाद का किसी को नहीं पता है। प्रैक्टिकल लर्निंग पर कोई फोकस नहीं रहता है। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया कि भारत के अंदर 50% युवा एम्प्लॉयबल ही नहीं है। यानी कि उनके पास काम करने लायक वो स्किल ही नहीं है जिससे कंपनियां उन्हें जॉब दे सकें। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोडिंग ऑप्शनल है, आर्ट में कम्युनिकेशन की कोई प्रैक्टिस नहीं है और रिजल्ट इसका ये है कि डिग्री है और नौकरी नहीं। पिछले 10 सालों में जीडीपी हमारे देश की दुगनी हुई है। अभी हाल ही में हम जापान से आगे निकल रहे हैं। अब हमारे देश का युवा इस बात पे जश्न मनाए या नहीं, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिर्फ 20% ही बढ़ी है लेकिन पॉपुलेशन उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ऑटोमेशन और एआई के आने से ट्रेडिशनल जॉब्स घट रही हैं। आजकल कोई भी कंपनियां फ्रेशर्स को मौका नहीं देना चाहती हैं। Naukri.com और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का मांग लिया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारे फ्रेशर्स को, हमारे यूथ को कोई एक्सपीरियंस, कोई मौका ही नहीं देगा तो उनको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो एक्सपीरियंस लाएँ और जॉब लें। हमारे देश की सरकार ने समय समय पर कुछ सरकारी योजनाएं लॉन्च की लेकिन उनका बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ पाया लोगों को, युवाओं को जॉब दिलाने के लिए। भारत सरकार का सबसे बड़ा कैंपेन स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग 2023 तक 80% से ज़्यादा स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है लैक ऑफ मेंटरशिप और बहुत मुश्किल लोन की प्रोसेस। हमारे देश में
कहीं भी सिंगल विंडो से जैसे सिस्टम नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑफिसेज हैं और वहाँ पर करप्शन, घूसखोरी बहुत आम बात है। इसलिए हमारे देश में किसी स्टार्टअप को रन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। 2015 में हर हाथ को काम के नारे के साथ स्किल इंडिया की शुरुआत की गई, लेकिन CAG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 15% ट्रेनी को ही प्लेसमेंट मिल पाया। इसी तरीके से समय समय पर देश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही रोजगार मेले का आयोजन करती हैं, लेकिन दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है। कितने लोगों को जॉब मिलती है, कितने को ऑफर लेटर मिलता है, कितने की ज्वाइनिंग होती है, ये डेटा ना कभी किसी राज्य सरकार ने पब्लिश किया, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसी ही एक योजना सरकार ने लॉन्च की, PM विश्वकर्मा योजना। ये हमारे देश के कारीगरों के लिए एक बहुत ही बढ़िया योजना थी, लेकिन इस योजना का प्रोसेस, एनरोलमेंट प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट है कि ये आम लोगों तक इसका लाभ पहुंच ही नहीं पाया। सरकारी योजनाएं बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसमें ईमानदारी के साथ काम करना और उसे ज़मीन तक उतारना और देश के आम लोगों तक उसको पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें मुझे लगता है हमारे देश की सरकारें आज के डेट में पूरी तरीके से विफल रही हैं। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इनका सोल्यूशन भी है। हमें स्किल ओरिएंटेड करिकुलम डेवलप करना होगा। कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस जैसे टॉपिक्स को हमें स्कूल लेवल पर ही स्टार्ट करना होगा। केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का इकोसिस्टम हमें डेवलप करना होगा। जर्मनी जैसे देशों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर डुअल एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन चलता है और इसी पैटर्न पर वहाँ के स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है। भारत में भी ITIs और पॉलिटेक्निक जैसे इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करना चाहिए, ताकि भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जाकर अच्छी एजुकेशन ले सकें। अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना होगा ताकि कंपनियां ट्रेनिंग बेस्ड हायरिंग कर सकें। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी कदम है वो ये कि कंपनीज़ को टैक्स बेनिफिट देना होगा ताकि वो ट्रेनिंग बेस्ड हायरिंग कर सकें, और इसके लिए कंपनीज़ को कुछ एडिशनल इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। MSMEs को सपोर्ट करना होगा ताकि वो रिस्क ले सकें। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को सिंप्लीफाइड क्रेडिट एक्सेस दिया जाना चाहिए ताकि वो आसानी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकें। आज के समय में ये सेक्टर अकेले 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। इस सेक्टर को थोड़े से और पुश की ज़रूरत है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। आज के समय में किसी एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को एक हायरिंग कैलेंडर ईयर जारी करना चाहिए और उस कैलेंडर ईयर को विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसे कंप्लीट किया जाना चाहिए। साल के शुरुआत में ही नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए और साल के ख़त्म होने तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जानी चाहिए। 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए और सफल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर देकर ज्वाइनिंग कंप्लीट कराएं। हमारे देश में कंपटीशन बहुत है, जिसमें से कुछ लोग सफल हो पाते हैं और ज़्यादातर लोगों को रिजेक्शन झेलना पड़ता है और हर रिजेक्शन के साथ कॉन्फिडेंस भी गिरता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन सुसाइड्स, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू केवल फाइनेंशियल नहीं होता, बल्कि ये मेंटल लेवल पर भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हैरेस करता है। 2023 में NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या कर ली है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये समाज का एक कलेक्टिव फेलियर है। दोस्तों, ज़िंदगी छोड़ देना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है और ये कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हारता सिर्फ वही है जो मैदान छोड़ देता है। जो अंत तक खड़ा रहता है वो जीत जाता है। अगर आपको लगता है किसी दिन एक ऐसी सरकार आएगी जो सबको रोजगार मुहैया कराएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी 2014 के पहले भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। बेरोजगारी से हम ना इफेक्ट हों, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स अपने लेवल पर लेने होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सरकार कुछ इसमें नहीं कर सकती है, सरकार को भी इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए और करना ही होगा, लेकिन कुछ स्टेप्स जो हम अपने लेवल पर ले सकते हैं हमें लेना चाहिए ताकि हम बेरोजगारी की इस समस्या से निपट सकें। सरकार के लिए बेरोजगारी सिर्फ एक डेटा है जिसे सरकार अपनी इमेज के अकॉर्डिंग मोल्ड करके हमारे सामने सर्व कर देती है ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन युवाओं के लिए बेरोजगारी सिर्फ एक डेटा नहीं, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन है जो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देती है। एक ऐसी सिचुएशन जिसको कोई नहीं समझ सकता। घर वालों को लगता है पढ़कर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये है कि कॉम्पिटिशन
बहुत ज़्यादा है। हमें सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें खुद भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके लिए हम खुद को रोजगार के काबिल बना सकें। दोस्तों, कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं तो आप डेली 1 घंटा किसी भी स्किल को सीखने के लिए दे सकते हैं। जैसे डेटा एनालिटिक्स, प्रोग्रामिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई सारे स्किल्स हैं जिसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। 1 घंटा डेली दे के उसे सीख सकते हैं और उसके बिहाफ पर अगर 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं होता है तो आप उस पर्टिकुलर स्किल के दम पर आप मार्केट में जाके जॉब ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि हर दिन कॉर्पोरेट में नई चीज़ें आती हैं, इसलिए हमेशा खुद को इवॉल्व करते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें, नई टेक्नोलॉजी सीखते रहें ताकि आप मार्केट में हमेशा इर्रिप्लेसेबल रहें। और दोस्तों, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब भी आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं उससे न सिर्फ आप स्किल गेन करते हैं बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ डिग्री लेने पर फोकस ना करें बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, किसी भी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो फर्स्ट ईयर से ही आपको प्रैक्टिकल लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी डिग्री कंप्लीट होते होते आपको इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि आप उसके बिहाफ पर मार्केट में जाकर जॉब ले सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें या फिर कमेंट के माध्यम से फीडबैक देकर एक इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाने की इस जर्नी में आप भागीदार बन सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।